नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी वर्सेस अखिलेश नजर आया। दरअसल यूपी का बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आमने सामने आज दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए तो योगी ने अखिलेश को अपने ही अंदाज में जवाब भी दिया। अखिलेश ने कहा, पुलिस दबिश देती है या दलाली करती है। यूपी में कानून व्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। तो सीएम योगी ने भी जवाब दिया। भी अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। तो विधानसभा में अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोला, कामकाज पर सवाल उठाए। पुलिस दबिश देती है या दलाली करती है, अखिलेश यादव ने सवाल पूछा था। उस पर यह भी कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। तो सीएम योगी ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है, ये हम नहीं कहते हैं। यहां तक कि बच्चों को दी जाने वाली ड्रेस की रकम को लेकर के भी आज बार पलटवार देखने को मिला। लेकिन अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर खासतौर पर निशाना साधा, योगी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए। और इस पर देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अंदाज में अखिलेश यादव को जवाब दिया। कहा कि हम महिला संबंधी जो अपराध होते हैं उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और हम ये कभी नहीं कहते कि लड़कों से गलती हो जाती है। लेकिन यूपी में जो कानून व्यवस्था को लेकर के कई बार सवाल खड़े होते हैं, कई बार पुलिस की जो कार्य प्रणाली है इसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं, या फिर कई बार आपराधिक मामलों की जो तेजी देखी जाती है इसको लेकर के सवाल खड़े करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में यह नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं। उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुंडागर्दी जिनका पेशा बन चुका था। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से व्यापक जन समर्थन दिया है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये चुने गए माननीय सदस्य इस बात के प्रमाण हैं कि जनता ने इन्हें समर्थन दिया है और आधी आबादी ने जिस भाव के साथ समर्थन दिया है वह अभिनंदनीय है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार और जिस तरह घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो। जब कल मैडम गवर्नर यहां पर स्पीच दे रही थी, उसी दिन अखबार में, कल के ही अखबार में और परसों की घटना, जहां पर एक 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और ये एक घटना नहीं है। अगर हम घटनाओं को देखें
और आंकड़ों को देखें। मैं माननीय अध्यक्ष आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, कम से कम सरकार इस पर साफ कहे कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो और जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रचार में इस बात के लिए प्रचार कर रही हो कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। लेकिन अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। अगर ये आंकड़े सरकार नहीं मानती है तो सरकार ये बताए कि सरकार के पास जो सिस्टम है डायल 100 जिसको डायल 112 कर दिया है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। 1090 जो बना था सुरक्षा के लिए, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। और जो हर दिन हम अखबार खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि क्या गंभीर से गंभीर घटनाएं हो रही हैं। और अगर हम याद करें पीछे मुड़ करके, और अभी भी सरकार उतनी जितनी सेंसिटिव होनी चाहिए, जितनी सीरियस होनी चाहिए, अभी भी घटनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है। इलाहाबाद में 22 अप्रैल को थाना भरवई में पूरा परिवार समाप्त कर दिया गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके बाद जो जानकारियां आ रही हैं, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। और यह प्रयागराज की पहली घटना नहीं है, प्रयागराज में न जाने कितनी ऐसी घटना हुई हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? क्या थाने इसी तरह अराजकता के केंद्र बन जाएंगे? कल की घटना रामपुर की, जहां रूलिंग पार्टी के सदस्य थाने में जाकर के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, उनकी पिटाई हो जाना, मारपीट होना उनके साथ थाने में, और रिवॉल्वर लगा देना। यह है जीरो टॉलरेंस की सरकार।